गाजीपुर में आज एक राजभर की हत्या हो गई है। तो अच्छा। हमारे हिसाब से अगर यादव होंगे तो जाति से जोड़ेंगे, अगर के यादव अपराधी नहीं होंगे तो उसको जोड़ दिए होंगे कि वो खुद चोर था इसलिए लोग मार दिए। यहाँ तो जाति के हिसाब से अपराध और उसका पैमाना तय हो रहा है। लेकिन ये भी तो अच्छा, ये आपकी विधानसभा में साल भर पहले कुछ बवाल भी हुआ था राजभर के, एक राजभर और एक सर परिवार वही से एक छितौना, मामला था। उसका नाम ही छितौना कांड है। उसका नाम है छितौना कांड, चौबेपुर थाना के अंतर्गत। हम्म। सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूँ। छितौना कांड में 4 राजभरों को तलवार से काट दिया गया, जिसकी एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अच्छा अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी न तो उसको 1 रुपया मदद दिए, न डेलीगेशन भेजे, न भाजपा ने भेजा। अलबत्ता उसको दबाने का प्रयास किया गया। उसके खिलाफ खुद ही मुकदमा हो गया, पीड़ित के अरे खिलाफ। उसमें उसमें तो अरुण राजभर जी गए थे, बड़ा मोटरसाइकिल जुलूस निकला था, तमाम नारेबाजी भी थी। किए किए क्या ये लोग? नारेबाजी किए, गाली गलौज दिए, बदनाम किए। ये लोग कोई काम करने थोड़े गए, किसी राजभर को 1 रुपया नहीं दिए। सपा डेलीगेशन गया, सारे लोगों ने मदद किया सपा के डेलीगेशन ने। ये लोग तो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, गाली गलौज देते हैं, समाज में दुर्गंध फैलाते हैं। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के मुंह में बवासीर है। जब बोलते हैं तब गंदी बात बोलते हैं। नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पहला दावा दावा आहिर का है, और उनको अरे सर, तो ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर, तीनों एक राष्ट्रीय महासचिव, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब वही मंत्री हैं, वही विधायक, वही सब कुछ है। बाकी टिकट उनको बेच देना है। अरे अभी आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, 2022 में तो आप उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के चुनाव लड़े थे। क्या तो भरोसा वो आदमी, 2027 में फिर से आप लोग लड़े? ठीक है सर, वो पहली बार हमारे पार्टी में आया था आदमी, तो हम लोग भी, तभी हम लोग को बुरा लगता था कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था वो आदमी। तो आप किसी लोगों ने को विरोध क्यों राजनीति, क्यों गठबंधन में लिया, जब आप लोगों ने जब जानते थे कि गंदी भाषा का प्रयोग सर करते हैं? सर वो चुनाव के दौरान बोला उसने जो भी बोला। देखिए, हाँ। राजनीति में सुचिता और एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा हमारे हमारे देश में है। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा है, जो उन्होंने अमर्यादित भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए या मुख्यमंत्री जी के लिए बोला, उस तरह की भाषा हमारे पार्टी में मान्य नहीं है। और अब उधर चले गए हैं तो हम लोग को गाली दे रहे हैं। तो उनका इलाज तो होने है देर सवेरा। हमें चुनाव में बहुत रोज बकर बकर कर रहे हैं, हमें चुनाव में, बनारसी भाषा में बोल रहा हूँ सर, बकर बकर कर रहे हैं, चुनाव में आने दीजिए। यही वजह तो लोगों ने उनके सिरपुर में हरा देना लगा, उनके लड़का को। वो आप, अरे सर शिवपुर में नहीं, 3 बार हार चुके। बलिया से चुनाव लड़े, रसड़ा से हार गया अरविंद राजभर, अरे शिवपुर से हार गया। और लोकसभा का चुनाव घोसी से लड़ा, भाजपा गठबंधन से हार गया। वो कभी जीत ही नहीं सकता है। अरे तो सिरपुर में टिकट तो आपे लोग दे रहे के ना, अपन प्रत्याशी हटा हम के। लोग हम लोग नहीं दिए थे सर, वो जबरदस्ती ओम प्रकाश राजभर घोषित कर दिया था, बिना पार्टी से किसी गठबंधन से पूछे, और तो अपनी भाषा से हारा। वो चुनाव जीता हुआ अपनी भाषा से हारा। अब की सिरपुर सपा लड़ेगी कि फिर गठबंधन में कांग्रेस या किसी दल को दे देगी? नहीं, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी तो पार्टी पर अनिल 100%। अनिल राजभर तो वहां 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, आप रोक पाएंगे? अब इस बार उनका भी जनता इंतजार कर रही है। 2 बार उन्होंने देखा। अब तो भाई, अब तो जो वहां जात की उन्होंने खेल खेला है कि राजभर बनाम ठाकुर, तो भाई ठाकुर लोग भी जो ही रहे हैं, उनको इंतजार कर रहे हैं उनका। ये ये बताइए कि चुनाव अब आने वाला है, इस तरह का जी, लगातार आरोप लगेगा, तो आप लोग कैसे निपटिएगा भाई? हम लोग इस निपट रहे हैं और समाजवादी सब। पार्टी में सिर्फ यादवों की पार्टी है, और अगर आपको वो दल पिछड़ा विरोधी साबित कर देंगे कि प्रजापति के भी विरोधी है, राजभर के भी विरोधी है, कुर्मी के भी विरोधी है, तब तो बड़ा ये नुकसान सब हो जाएगा चलेगा हम लोग नहीं। का।
सर ये चलेगा नहीं। 6 पार्षद बनारस में यादव भाजपा के हैं और 3 पार्षद सपा के हैं। ये झूठ सपाट इनका चलेगा नहीं, सब पब्लिक को पता है, सब पता है इनका। धीरे धीरे सब जान गए। ये काकरोच से अपनी जान बचावे पहले। हम लोग से क्या लड़ेंगे, पहले काकरोच से जान बचावे। अच्छा, दाल मंडी से किस पार्टी का सभासद था? दाल मंडी से तो भाजपा का ही है। भाजपा का। ये बनारस का बताइए क्या हाल है बनारस में? और वहां ऐसा हाँ, बोले। बनारस में आवे न, अब तो जनता इंतजार कर रही। 70 हजार बनारस के हर विधानसभा में वोटर लिस्ट से नाम कट गया SIR में। तो किसका कटा है? अब वो तो खुदे जान रहे हैं। आप सुने होंगे मुख्यमंत्री जी की बात, उन्होंने कहा कि ये अपने लोगों का वोट कटा है। तो वो जुड़वा लेंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? कैसे जुड़वा लेंगे सर, एक ही जगह न रहेगा, सब भाग गए, गांव शिफ्ट हो गए। सब गांव न शिफ्ट हो इधर गए। के रहे, न इधर के रहे, न उधर के रहे। जो तो तीन इस तीन वोट बार डालते थे, हाँ, 3 वोट जो डालते थे, गांव पर भी डालते थे, पांडेपुर भी डालते थे, कैंट भी डालते थे, हम्म, तो अब तो सिंगल पर हो गए वोट। नहीं, SIR तो हम लोग के लिए फायदे नजर आ रहे हैं। ये भैया अभी आप कह रहे हैं या चुनाव बाद कहीं आप लोग की भाषा ना बदल जाए अगर आप लोग हार गए तो? हम लोग की भाषा कभी नहीं बदलेगी। हम लोग को खोने के लिए कुछ नहीं है, सब पाना ही है। तो बनारस जिला में तो 2 बार से खाता नहीं खुल रहा है, 2017 2025। उसके अब पहले तो आपने 10 खाते खुले खाता थे। नहीं खुल रहा है। EVM का घोटाला भी लोग करते हैं, जो कोई आवाज उठाता है उसको जेल भी भेज देते हैं। सारी चीज आप जान ही रहे हैं। अरे भैया, तो अगला चुनाव भी तो ईवीएम पे ही होगा, फिर आप कैसे आप दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे? घोटाला जो 70 हजार हर विधानसभा में घटा है, तो ये तो हम्म, मामला 5,000 10,000 रहता है तब ना ये लोग ऐसा करते हैं। अब तो 70 हजार घट गया वोट एक एक विधानसभा में। अब वो पहले पूरे उत्तर 70 हजार प्रदेश वाला में अपना जुगाड़ करें। पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में कटा है कि बनारस की बात आप कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का आप जब भाग देंगे 2 करोड़ 4 लाख में, हाँ, तो करीब करीब 50,000 समथिंग पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में कटा है वो। अब भाजपा ज्यादातर शहरों में जीतती थी और शहरों का 70 75 हजार 80। अच्छा, आप कहना शहरों में मार्जिन ज्यादा होती थी, आप कह रहे थे? जी, तो मतलब इस बार खाता खुलेगा 2027 में? खाता भी खुलेगा, सरकार भी बनेगी, हम लोग 300 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। चलिए मोतीलाल भाई, बना अच्छा एक बात और बता दीजिए कि बिजली की क्या व्यवस्था है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में? बिजली आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, चल रहा है। अच्छा ये वो बताइए कि बिजली फैक्ट्री तो लगाएंगे नहीं, वो तो हम ही हम्म, लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि सब लोग सोलर लगवाइए, ये करिए वो करिए। वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, सोना मत खरीदिए, घूमिए मत, अपने सब करना है और दूसरे को ज्ञान देना है। हाँ, खाना भी मत खाइए कह देंगे कल। गैस मेलोडी का क्या टैक्सी हाल का। है? गैस मिल रही है? अरे अभी मैं एक पेट्रोल पंप से आ रहा हूँ, तेल तो पहले मिल जाए, गैस तो बाद में है। तो पेट्रोलवा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, अब क्या करें, वही में चला रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए कहीं फिर भराते हैं, खोजते हैं। अब कहीं गाड़ी खत्म पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो वह घेसरावल जाई बनारसी भाषा में। तो ये बताओ, तो लोगन जो ना साइकिल से कहाँ से चले, तो लोगन के गाड़ी से कहाँ बातें चले की जरूरत है भाई? अरे सर, बड़ी अच्छी बात आपने पूछ दी। समाजवादी साइकिल चलाते थे हाँ, तो इन लोगों को बुरा लगता था। अब तो भाजपा वाले खुद साइकिल लेके दौड़ रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग काहे सब गाड़ी से भाजपा, चले गए लोग ना? अरे भाजपा वाले साइकिल चला के फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो तो हमारा प्रचार खुद कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव साइकिल चलाए, सोशल मीडिया फोटो डाले और वो हमारा प्रचार ही कर रहे हैं। तो बनारस में वो जो रोपवे बन रहा था बन गया कि क्या क्या स्थिति है उसकी? अब ये मेट्रो छोड़कर बैलगाड़ी पर हाँ, चढ़ना है।
मेट्रो का माननीय अखिलेश जी जो है कि एक पूरा सिस्टम बना कर गए थे कि हमारा जो है कि मॉडर्न बनारस बने और मॉडर्न इंडिया बने, तो ये लोग बैलगाड़ी ला दिए रोपवे वाला और गोदौलिया चौराहे का रास्ता बंद कर दिए, स्टेशन उसका गोदौलिया चौराहे बना दिया, रास्ते बंद कर दिए। पूरा जब वह रास्ता बंद हो रास्ता गया। बंद हो गया, आके देख लीजिए आप, बनारस में किसी से पूछवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, रोड बीचों बीच उन्होंने स्टेशन बना के बंद कर दिया। उसी के एवज में जो है कि दाल मंडी उनको मौका मिला, तोड़कर रास्ता बना रहे हैं। अब क्या गली बात कर पर रहे हैं? गिरजाघर से गदौलिया चमोहनी आदमी जा नहीं पाएगा? अरे सर, आप कहीं से फोटो किसी से मंगवा लीजिए, सैटेलाइट से देख लीजिए, बीच रोड पर स्टेशन बना दिए, रोड बंद कर दिए, तो पूरी उनको रोड बंद वैकल्पिक होगी, थोड़ी सी एरिया छुट्टी होगी भाई, ऐसा नहीं है। अरे मोटरसाइकिल वगैरह निकल सकता है अगले बगले से, बनारसी भाषा में घुमा के टेढ़े मेढ़े आए बाएं करके, हम्म। और उसी का वैकल्पिक रोड बनाने के लिए गली को जो है 4 लेन बना रहे हैं दाल मंडी। वो कब बन गया? बनेगा कैसे, इतना जल्दी बन जाएगा? कोई एक व्यक्ति देश का मालिक नहीं ना है, ये तो लोकतंत्र है ना। तो क्या रुक गया काम? हाईकोर्ट ने रोक दिया? नहीं, कुछ हाई कोर्ट से कुछ लोग स्टे लाए हैं, काम रुका है, किसी का गिर रहा है, किसी का रुका है, किसी का गिर रहा है, किसी का रुका है। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरा हाई बन कोर्ट नहीं पाएगा? बनेगा, हाईकोर्ट के नियमानुसार काम करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई इनकी बात सुनी जाए, उसको नियम संयम से काम किया जाए। अच्छा ये बताइए कि योगी सरकार ने घोषणा की है कि वो 50,000 बेटियों को स्कूटी देने जा रही है। सर, 22 के चुनाव से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो लड़की 12वीं के बाद इंटर पास करेगी उसको स्कूटी दिया जाएगा। 12वीं के तो बाद इंटर पास करेगी? ये तो नया शब्द बता रहे हैं, इंटर। अरे इंटर 12वीं कैसे होता है? आप लोग पत्रकार हैं, आप खोज सकते हैं। और 22 से 27 आ गया तब उनको स्कूटी का याद आया। ये लोग के लेकिन ये पास कौन वोट सा है। एग्जाम होता है कि 12वीं के बाद इंटर पास करेगा? ये कौन सा इन एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश में? अब वो आप लोग पत्रकार हैं, सब जानते हैं, हमें ज्यादा बोलना नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन ये स्कूटी का जैसे बिहार में 10-10 हजार दे करके वोट खरीदा, अब यहाँ स्कूटी देकर वोट खरीदेंगे, पैसा उनके पास सही है। तो फिर आप फिर चुनाव बिहार में तो हार गए ना आप लोग, तो यहाँ कैसे बिहार में जीतेंगे? बिहार में एसआईआर पहले हो गया था, यहाँ एसआईआर, अरे चुनाव के समय हुआ, यहाँ एसआईआर पहले हो गया, काम हो गया है। भाई हम्म, बंगाल में समय ही एसआईआर की लिस्ट जारी किए, हम्म। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप अगली बार वोट डाल लीजिएगा 28 लाख। यहाँ तो यूपी में समय मिल गया ना, एसआईआर का काम समाप्त हो गया, ये लोगों तो अपना सुप्रीम सुधार कोर्ट का कर रहे निर्णय हैं। मुझे समझ में नहीं आया। 28 लाख लोगों को बोल दिया कि अब अगली बार चुनाव में वोट डाल दीजिएगा, जहां टोटल वोटर ही 6,70,00,000 हैं, उसमें 5% वोटर को आप बोल रहे हैं कि अगली बार वोट डाल दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुझे तो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए न्यायोचित नहीं लगा। लग रहा है आपको कि देश में लोकतंत्र है? भाई, अरे हम तो मान रहे हैं लोकतंत्र है, तभी तो हम आपसे बात कर पा रहे नहीं, हैं। मान तो हम भी लोकतंत्र, रहे हैं, मान तो हम भी रहे हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन है। नहीं हम तो मान रहे हैं लोकतंत्र है, चलिए, आप लेकिन मान एक रहे हैं बात तो हम भी मान लिए। मोतीलाल जी, एक एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जो भाजपा अच्छा काम करेगी उसको भी तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। अब बांग्लादेश बॉर्डर पे हर रोज हजारों लोग जो है बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा काम हो रहा है ना कि ये भाजपा की भाजपा का आईटी ये भाजपा का आईटी सेल है। वहां भी एसआईआर हुआ, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई मिला नहीं, ये केवल भाजपा का आईटी सेल है। और अपने ही आदमी को भीड़ भड़क्का बढ़ा करके वहां दिखा कर एक ही फोटो एक दिन का खींच कर, अरे वहां तो बॉर्डर से आना जाना है ही है बांग्लादेश से। नहीं नहीं, वो लोग वापस लौट रहे हैं क्या बिना वीसा के? थोड़ी अरे बांग्लादेश से, कोई नेपाल वाला आते मामला थोड़ी है। आते जाते रहते हैं लोग, इलाज कराने घूमने फिरने। भाई अब माननीय अरे वो इलाज कराने घूमने फिरने नहीं है, वो लोग बकायदे पूरा सामान लेके वापस लौट रहे हैं सर। जो अच्छा अरे काम हो रहा है सर, उसको तो स्वीकार कर लीजिए।
शेख हसीना जी इंडिया में ही है ना, उन्हीं के समर्थक आते शेख जाते रहते हसीना हैं। तो बकायदे शरण लिए हैं ना। तो उन्हीं के लोग हमारे साथ समर्थक आते जाते हैं। अच्छा, अब सुन लीजिए,